देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब। रत्ती पैटिट ये एक 18 साल की उस लड़की की कहानी है जिसने अपने से दुगनी उम्र के एक शख्स से लव मैरिज की तो वालिद ने अखबारों में ये इश्तिहारात छपवाए कि रत्ती आज से हमारे लिए मर चुकी है। क्या आप जानते हैं कि 17 साल की रत्ती किस तरह कायदे आज़म के इश्क की असीर हुई और उन्होंने कायद को कैसे प्रपोज किया था। जब अदालत के कटहरे में खड़े कायदे आज़म पर रत्ती को अगवा करने का केस बना था तो उस मौके पर रत्ती पैटिट ने ऐसी क्या जुर्रत दिखाई कि जज भी परेशान हो गए। और हाँ, बानिए पाकिस्तान और रत्ती बाई की रोमानवी कहानी का अंजाम भयानक क्यों था। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मरियम रत्ती जिन्ना से मुतल्लिक 30 दिलचस्प फैक्ट्स आपसे शेयर किए जाएंगे। नंबर 1, बानिए पाकिस्तान की अहलिया रत्ती जिन्ना हिंदुस्तान में टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बानी पैटिट खानदान के सर डिंचा की इकलौती बेटी थी। नंबर 2, रत्ती के वालिद सर डिंचा पैटिट बम्बई के सबसे बड़े कारोबारी सेठ थे, जबकि कायदे आज़म उनके ज़ाती दोस्त के अलावा उनके लीगल मामलात को देखा करते थे। नंबर 3, रत्ती जिन्ना अगरचे कायदे आज़म से शादी के मौके पर मुसलमान हो गई थी, लेकिन उनका सारा खानदान पारसी था। नंबर 4, कायदे आज़म से जब रत्ती की पहली मुलाकात हुई तो उस वक्त वो सिर्फ 16 साल की थी। तब कायदे आज़म को रत्ती के वालिद और वालदा ने गर्मियों के 2 माह साथ गुजारने के लिए दार्जिलिंग मदऊ किया था। डिंचा पैटिट की इकलौती बेटी कायदे आज़म की वजाहत और उनके किरदार से इस कदर मुतासिर हुई कि वो उनकी मोहब्बत की असीर होती चली गईं। कायदे आज़म भी रत्ती की जहानत और हाजिर दिमागी से बहुत मुतासिर थे। इन 2 महीनों में रत्ती को मिस्टर जिन्ना की ज़बरदस्त कंपनी मिली और एक रोज़ उन्होंने इजहार मोहब्बत कर डाला। नंबर 5, दोस्तों, जैसे कायदे आज़म के बारे में कहा जाता है कि जब वो तकरीर करते थे तो अंग्रेज़ों को डिक्शनरी खोलनी पड़ जाती थी, इसी तरह रत्ती जिन्ना भी इल्मदोज़ थीं, वो कभी भी अंग्रेज़ से इम्प्रेस नहीं हुई। नंबर 6, एक शाम रत्ती ने अपने वालिद से अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया कि वो जिन्ना से शादी करना चाहती हैं। बेटी की बात सुनकर बाप का खून खोल उठा। दिंचा ने रत्ती के जिन्ना से मिलने पर पाबंदी लगा दी। फिर क्या था, कायद ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। अदालत ने रत्ती के बालिग होने तक इस मुलाकात पर पाबंदी लगा दी, लेकिन इस फैसले में ये कह दिया कि रत्ती बालिग होने के बाद अपनी ज़िंदगी का फैसला करने की मुख्तियार होगी। ताहम इस अरसे में कायदे आज़म अपने दोस्त और सेक्रेटरी कांजी द्वारका दास के ज़रिए रत्ती से राब्ते में रहे। नंबर 7, रत्ती कायदे आज़म को प्यार से मिस्टर जय पुकारा करती थीं। दोस्तों, आपने कायदे आज़म को चंद एक तस्वीर में मूंछों के साथ देखा होगा, लेकिन फिर वो सारी ज़िंदगी क्लीन शेव रहे। कम लोग जानते हैं कि रत्ती को कायदे आज़म की मूंछें पसंद ना थीं और उसकी ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए कायदे आज़म क्लीन शेव हुए थे। नंबर 8, रत्ती पैटिट की 17वीं सालगिरह बम्बई के ताज होटल में बड़े धूमधाम से मनाई गई, जिसमें रत्ती ने कायदे आज़म को खुफिया तौर पर इन्वाइट कर रखा था। कायदे आज़म ताज होटल पहुंचे तो रत्ती ने उन्हें वेलकम किया और उन्हें हाल में ले आई और उन्हें वालिद वालदा के साथ स्टेज पर बिठा दिया। वहां मौजूद अंग्रेज़ गुलकार सो डीप इज़ द नाइट की धुनें बजा रहा था। ऐसे में रत्ती पैटिट ने जिन्ना का हाथ पकड़ा और हाजिरीन ने महफिल को मुखातिब करते हुए बोली, जय और मैं शादी करने जा रहे हैं। नंबर 9, 20 फरवरी 1918 को पैटिट खानदान में रत्ती की 18वीं सालगिरह धूमधाम से मनाने की तैयारियां चल रही थीं। उसी दौरान रत्ती खामोशी से अपने घर को छोड़कर जिन्ना के घर चली आई। नंबर 10, रत्ती का अचानक घर छोड़ जाना पैटिट फैमिली के लिए कयामत सुगरा से कम ना था। तब बेटी की बगावत पर बरहम सर दिंचा पैटिट ने बम्बई के मकामी अखबारों में ये इश्तिहार लगवाया कि मेरी इकलौती बेटी मर चुकी है। नंबर 11, अप्रैल 1918 को रत्ती ने बम्बई की जामिया मस्जिद के इमाम मौलाना नज़ीर अहमद के हाथ पर इस्लाम कबूल किया। उनका इस्लामी नाम मरियम रखा गया। अगले दिन मौलाना हसन नजफी ने शिया कायद के मुताबिक कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और मरियम जिन्ना का निकाह पढ़ाया। नंबर 12, 19 अप्रैल 1918 के रोज़ नोमा स्ट्रीट्समैन में रत्ती की कबूल इस्लाम की खबर के साथ जिन्ना से उनके निकाह की खबर शाया हुई। नंबर 13, दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिन्ना अपने ससुर से उम्र में सिर्फ 3 साल छोटे थे और रत्ती से तकरीबन 25 साल बड़े। नंबर 14, जिन्ना ने अपनी दुल्हन को 1.25 लाख रुपए बतौर तोहफा दिया। जब दुल्हा की तरफ से दुल्हन को अंगूठी पहनाने की बारी आई तो मालूम पड़ा कि वो अपनी बेपनाह मसरूफियात में अंगूठी खरीदना ही भूल गए। ऐसे में राजा साहब ऑफ महमूदाबाद ने अपने हीरे की अंगूठी जिन्ना को दी, जिसे उन्होंने अपनी दुल्हन को पहनाया। नंबर 15, रत्ती की कायदे आज़म से शादी हो चुकी थी तो इस मौके पर सर डिंचा पैटिट ने अदालत से रजू किया कि मिस्टर जिन्ना ने बिला फुसलाकर उनकी मासूम बेटी को अगवा किया है और मेरी बेटी की दौलत के हसूल के लिए उससे शादी भी कर ली है।
अदालत में जब जज ने कायदे आज़म से पूछा क्या रत्ती पेटिट को उन्होंने उनके घर से अगवा किया है, इससे पहले कि वो कुछ बोलते रत्ती अपने शोहर के दिफा में खड़ी हो गई और बोली, जिना ने मुझे अगवा नहीं किया बल्कि मैंने उन्हें अगवा किया है। नंबर 16, रत्ती कायदे आज़म की दूसरी बीवी थी। कम लोग जानते हैं कि कायदे आज़म की पहली शादी 15-16 साल की उम्र में अपनी कज़न एमी बाई से उनकी वालदा की ख्वाहिश पर कर दी गई थी। जिना शादी के बाद पढ़ने के लिए इंग्लैंड चले आए, जिसके चंद महीने बाद एमी बाई बीमार हुई और चल बसीं। नंबर 17, जिना और रत्ती पेटिट की शादी के पूरे हिंदुस्तान में डंके बज रहे थे। नौब्याता जोड़ा हिल स्टेशन पर 1 महीने के लिए हनीमून पर चला गया। नंबर 18, रत्ती पेटिट ने रोमानवी तबीयत पाई थी, इसलिए जिना उनके आगे बेबस हो जाते। रत्ती कायदे आज़म के लिए बहुत लकी साबित हुई और 1926 में कायदे आज़म का शुमार जनूबी एशिया के 10 अमीर तरीन अफराद में होने लगा। नंबर 19, जिना के सेक्रेटरी रहने वाले कांजी द्वारका दास अपनी किताब जिना, रत्ती और मैं में लिखते हैं कि कायदे आज़म अपने नौजवान अहलिया रत्ती के हवाले से शक्की थे और पसंद नहीं करते थे कि कोई उनकी अहलिया के साथ रक्स करे, लेकिन उन्होंने कांजी को ये इजाज़त दे रखी थी। नंबर 20, जिना जब पार्लिमानी इजलासों में शिरकत के लिए मुंबई से दिल्ली आते तो बेगम साहिबा भी उनके हमरा होती। रत्ती हर शाम ड्राइवर को लेकर कायदे आज़म के चैम्बर में जाती, जहां से वो इकट्ठे घर वापस आते। नंबर 21, रात के खानों पर रत्ती जिना की सियासतदानों से मुलाकातें होती, बल्कि अक्सर कायदे आज़म मोतीलाल नेहरू की बेटियों से कहा करते थे, तुम्हारे वालिद बहुत कंजूस हैं, खाने का ऑर्डर कर देते हैं और बिल मेरी बेगम को अदा करना पड़ता है। नंबर 22, रत्ती को अंग्रेज़ों से शदीद नफरत थी। एक बार किसी जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कि अगर कायदे आज़म को नाइट शिफ्ट दी जाए, सर का खिताब मिले और आपको लेडी जिना का टाइटल मिले तो कैसा होगा। रत्ती पेटिट सख्त गुस्से में आ गई और बोली कि अगर मेरे शोहर ने नाइट शिफ्ट कबूल कर ली तो मैं उनको छोड़ दूंगी। नंबर 23, शादी के इब्तदाई बरस बड़े खुशगवार गुजरे। जिना अपनी सियासी मसरूफियात की वजह से रत्ती को टाइम न दे पाए, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन का शिकार होती चली गई। जिना के नाम अपने आखिरी खत में रत्ती ने लिखा था, माय डार्लिंग, कोशिश करें मुझे ऐसे फूल के तौर पर याद रखें जिसे आपने चुना, ना कि ऐसे फूल के तौर पर जिसको आपने मसल डाला। नंबर 24, ये 1919 का साल था। 14-15 अगस्त के दरमियानी शब जिना को ये खुशखबरी सुनाई गई कि अल्लाह ने आपको बेटी अता की है। रत्ती ने अपनी बेटी का नाम दीना रखा। कायदे आज़म अपनी सियासी मसरूफियात की वजह से अपनी बेटी को ज़्यादा टाइम न दे पाए। यही वजह थी कि उन्होंने अपना लड़कपन और अपनी जवानी अपने ननियाल में गुजारी। यहाँ दीना जिना को एक नौजवान ने वाइल वाडिया से मोहब्बत हो गई। MC छांगला अपनी किताब रोज़ इन दिसंबर में तहरीर करते हैं कि जिना साहब ने अपने मखसूस लहजे में दीना से कहा कि हिंदुस्तान में करोड़ों मुस्लिम लड़के हैं और तुम जिसको चाहे मुंतखब कर लो, लेकिन तुम्हें एक पारसी ख़ानदान का लड़का ही क्यों मिला। तब जिना ने जवाब दिया, डियर डैड, हिंदुस्तान में भी करोड़ों मुस्लिम लड़कियां मौजूद थीं, लेकिन आपने मेरी माँ एक पारसी लड़की से ही शादी क्यों की। जिना की इकलौती बेटी की लव मैरिज नाकाम साबित हुई और शादी के 5 साल बाद दोनों ने अपने रास्ते जुदा कर लिए। दीना वाडिया का एक बेटा और सिर्फ एक ही बेटी है, जिनका नाम नस्ली वाडिया और डियाना एन वाडिया है। नंबर 25, रत्ती अपनी ज़िंदगी के आखिरी 4 महीने अपने भाई के पास रही। कायद हर शाम उनकी तीमारदारी करने आते थे। रत्ती से कायदे आज़म की आखिरी मुलाकात 27 जनवरी को हुई, जब वो दिल्ली रवाना हो रहे थे। बेगम साहिबा ने कहा कि मेरी तरफ से ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के दरबार पर फूल चढ़ाना ना भूलिएगा। नंबर 26, रत्ती जिना ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी चंद साल इंतहाई अजियत और कर्ब में गुजारे। उन्होंने 20 फरवरी 1929 में अपनी 29वीं सालगिरह के मौके पर अपनी आखिरी सांसें लीं। उन्हें बम्बई में वाक़ई आराम बाग कब्रिस्तान में सपुर्दे खाक कर दिया गया। नंबर 27, रत्ती जिना की तदफीन के मौके पर कायदे आज़म जब उनकी कब्र पर मिट्टी डाल रहे थे तो फूट फूट कर रो रहे थे। अपनी प्यारी बीवी की वफ़ात पर कायद इस कदर दिल बर्दाश्ता हुए कि वो इंडिया छोड़कर इंग्लैंड चले आए। नंबर 28, रत्ती पेटिट की वफ़ात के हवाले से कई तरह की कयास आराइयाँ पाई जाती हैं। किताबों में तहरीर है कि वो कैंसर जैसे जानलेवा मर्ज में मुब्तला थीं और ऐसे दावे सामने आते रहे हैं कि वो ज़्यादा मिकदार में ख्वाब आवर गोलियाँ लेते हुए मौत की आगोश में चली गईं। नंबर 29, शहाबुद्दीन 10वीं की किताब दीदा और शनीदा के मुताबिक रत्ती की मौत कुदरती नहीं थी, बल्कि उन्होंने ख्वाब आवर गोलियाँ खाकर खुदकुशी की थी और अपनी मौत के लिए उन्होंने अपनी सालगिरह का दिन मुंतखब किया था। नंबर 30, कायदे आज़म को लोगों ने सिर्फ 2 मौक़ों पर अश्क बहार देखा। पहली बार वो तब रोए थे जब उनकी वालदा का इंतकाल हुआ था, जबकि दूसरी बार अपनी महबूब बीवी रत्ती बाई की वफ़ात पर आंसू बहाते नजर आए।
क़याम पाकिस्तान से चंद रोज़ कबल 7 अगस्त को कायद-ए-आज़म ने खसूसी तैयारे के ज़रिए बम्बई से कराची आना था। हिंदुस्तान छोड़ने से पहले वो आखिरी मरतबा रत्ती की कब्र पर फातिहा ख्वानी के लिए आए और वो कब्र के सिरहाने बैठकर फूट-फूट कर रोने लगे। यहाँ तक कि कायद-ए-आज़म के कब्रिस्तान जाने की वजह से परवाज़ आधा घंटा लेट हो गई। मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।